I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज की स्टोरी है जिसका नाम है The Clever Fox। Clever का मतलब क्या होता है? चालाक। ठीक है, Fox यानी कि लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। ठीक है, बहुत ही प्यारी स्टोरी होने वाली है ये। और यहाँ पर हम रीड करेंगे, ट्रांसलेट भी करेंगे, हार्ड वर्ड सीखेंगे काफ़ी सारे, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा टेंस है, क्या ग्रामर के रूल है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, ये सारी चीज़ें। कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको वैसे ही यूज़ किया जाता है, याद करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। एवरी सिंगल थिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर, सो प्लीज़ watch the whole video till the end, okay, so that you could learn a lot from this particular video lecture। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी स्टोरी लिख के देखे रखी हुई है, वहां आप चेक कर सकते हैं और खुद से फिर से रीड करने की कोशिश करना है। पहले वीडियो देख लीजिए और बाद में आप खुद से रीड करना है स्टोरी को। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, अ क्रॉ, क्रॉ का मतलब होता है कौवा, एक कौवा, अ क्रो सेट। देखो सिट यानी होता है बैठना, उसी की पास्ट फॉर्म है सेट। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको, है ना, जिसकी एंडिंग क्या होती, जैसे वर्ब की जब आप पास्ट फॉर्म लगाते हो, है ना, तो उस सेंटेंस की एंडिंग कैसे होती, आ ए ई पे, है ना, गया, खाया, पिया, लिया, दिया, बैठा, उठा, इस टाइप से, है ना। जैसे कि गो यानी तो जाना होता है, लेकिन पास्ट फॉर्म जब मैं वेंट लगा दूंगा तो गया हो जाएगा। सिट यानी बैठना होता है, सेट मतलब बैठा। इस टाइप से पास्ट फॉर्म का मीनिंग आ ए ई पे खत्म होता है, कुछ किया, इस टाइप के सेंस पे। ठीक है ना। तो अ क्रॉ सेट, एक कौवा बैठा, ऑन द ब्रांच, ऑन यानी पर, कहां पर, द ब्रांच यानी शाखा पर। अब ये ब्रांच के पहले द क्यों लगाए भाई? द कब लगाते हैं? जब किसी स्पेसिफिक ब्रांच की यहां पर बात की जाए। ये एक कौन सा आर्टिकल होता है? द डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो हमें पता है ना कौन सी ब्रांच, इसलिए द लगाया। देखो आगे एक्सप्लेन किया ऑफ लगा के, द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा, विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज बीक। देखो बीक मतलब होता है चोंच, और ब्रेड का एक टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, है ना। तो अब देखो समझते हैं एक एक लाइन का मीनिंग, है ना। देखो सॉरी, अ क्रो सेट, एक कौवा बैठा, ऑन द ब्रांच मतलब शाखा पर, कौन सी, ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की, एक पेड़ की शाखा पर एक कौवा बैठा, विद मतलब के साथ, किस चीज के साथ बैठा, उसके पास क्या था भाई, है ना, विद अ पीस ऑफ ब्रेड, विद अ पीस मतलब टुकड़े को लेकर, विद अ पीस एक टुकड़ा लेकर, एक टुकड़े के साथ, ऑफ मतलब का, किस चीज का, ब्रेड, ब्रेड का एक टुकड़े के साथ, या ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर, ये मीनिंग है। इन हिज बीक, अपनी चोंच में, अपनी चोंच में ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर जो एक कौवा था वो कहां बैठा, एक ब्रांच पर बैठा, किसी पेड़ की, एक पेड़ की ब्रांच पर बैठा। ठीक है ना, समझ गया। आगे क्या है, अ फॉक्स, एक लोमड़ी। देखो पहली बार जिक्र होता है इस कौवे का तो मैंने अ क्रॉ लिखा है, इस फॉक्स का पहली बार जिक्र हो रहा है तो अ फॉक्स लिखा है, और जब बाद में जिक्र होगा तो द फॉक्स, यहां पर द क्रो, इस टाइप से लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना। हाँ, अ फॉक्स, एक लोमड़ी, केम, देखो कम यानी होता है आना, उसी की पास्ट फॉर्म है केम यानी कि आई। देखो आ ए ई पे खत्म होता है, बोला था पास्ट फॉर्म। अ फॉक्स केम, एक लोमड़ी आई, बाय, बाय का मतलब यहां पर करीब या समीप, ये भी होता है। ठीक है ना। अ फॉक्स केम बाय, एक लोमड़ी करीब में आई, पास में आई, एंड और थॉट, थॉट का मतलब देखो थिंक यानी होता है सोचना, इसी की पास्ट फॉर्म है थॉट, इसको वैसे थॉट, थॉट ऐसा पढ़ते हैं ना। एंड थॉट, और उसने सोचा, क्या सोचा, थिंक यानी सोचना, थॉट मतलब सोचा, क्या सोचा, ऑफ अ प्लान, एक योजना के बारे में सोचा, एक योजना सोची उसने, है ना। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना तो देखो ऑफ लगा के लिखते हैं, है ना, या अबाउट भी लगाते हैं, कई बार जनरली ऑफ लगा सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो अ फॉक्स केम बाय, एक लोमड़ी करीब आई, एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और एक योजना के बारे में सोचा, एक योजना सोची उसने, किस चीज की, टू गेट, पाने की, क्या पाने की, द ब्रेड, वह ब्रेड। देखो पहली बार जिक्र हुआ था तो अ पीस ऑफ ब्रेड था, अब द ब्रेड, हमें पता है कौन सी ब्रेड की बात की जा रही है, उस टुकड़े वाली ब्रेड की, है ना, जो कौवे ने चोंच में लगा के बैठा हुआ था एक पेड़ पे, है ना।
तो उस पेड़ के पास क्या हो गया, एक लोमड़ी आई और उसने सोचा, एक योजना सोची, प्लान सोचा, टू गेट द ब्रेड, उस ब्रेड को पाने की, टू गेट व्हाट, द ब्रेड, उस ब्रेड को पाने की, वह ब्रेड को पाने की, फ्रॉम द क्रो, फ्रॉम मतलब से, किससे, द क्रो, उस कौवे से। देखो अब यहाँ द क्रो लिखा कि नहीं, पहले अ क्रो लिखा हुआ था, ओके। और यहां पर जब भी फॉक्स का जिक्र होगा तो अब द फॉक्स लिखेगा, समझ में आ गया, ओके। उस कौवे से उस ब्रेड को पाने की योजना उसने सोची, ठीक है। ही विश्ड द क्रो, वो जो फॉक्स थी, लोमड़ी, उसने क्या किया, विश्ड मतलब अभिवादन किया। विश करना मतलब किसी को अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग विश करते हैं ना, तो उसी की पास्ट फॉर्म में विश्ड मतलब अभिवादन किया। ही विश्ड, उसने अभिवादन किया, किसका, द क्रो, उस कौवे का अभिवादन किया, उसको विश किया। क्या विश किया, अ गुड डे, एक अच्छा दिन विश किया, मतलब गुड मॉर्निंग बोल दिया होगा इस टाइप से, है ना, हैव अ गुड डे इस टाइप से। ही विश्ड द क्रो अ गुड डे, एक अच्छे दिन की उसे शुभकामना दी, उसे विश किया, है ना, अभिवादन किया उसका। बट लेकिन द क्रो, लेकिन वो जो कौवा था, द क्रो, देखो बोला द क्रो लिखा है, द क्रो, उस कौवे ने डिड नॉट ओपन हिज माउथ, डिड नॉट ओपन मतलब नहीं खोला, ओपन यानी खोलना, और यहां पास्ट फॉर्म ओपन की नहीं लिखी, लेकिन देखो डिड लिखा ना, डू की पास्ट फॉर्म डिड लगी, इसलिए यहां पर पास्ट फॉर्म ओपन नहीं लिखा हुआ है ना। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है, डिड के साथ वर्ब की आगे बेस फॉर्म लग जाती है, ठीक है ना। बट लेकिन द क्रो डिड नॉट ओपन, उसने नहीं खोला, हिज माउथ, अपना मुंह, उसने अपना मुंह नहीं खोला उस कौवे ने, ठीक है। तो स्टोरी यहां तक क्लियर है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। अ क्रो सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री विद अ पीस ऑफ ब्रेड इन हिज बीक, एक कौवा बैठा कहां पर, शाखा पर एक पेड़ की, एक टुकड़ा लेकर अपने चोंच में। अ फॉक्स केम बाय एंड थॉट ऑफ अ प्लान टू गेट द ब्रेड फ्रॉम द क्रो। अ फॉक्स केम बाय, एक लोमड़ी करीब आई, एंड थॉट ऑफ अ प्लान, और एक योजना सोची उसने, टू गेट द ब्रेड को पाने की, ब्रेड को पाने की, फ्रॉम द क्रो, कौवे से, उस कौवे से ब्रेड को पाने की योजना सोची उस लोमड़ी ने। ही विश्ड द क्रो अ गुड डे, उसने अभिवादन किया, विश किया, उसे एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं दी लोमड़ी ने। बट द क्रो डिड नॉट ओपन हिज माउथ, लेकिन कौवा चालाक था, उसने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि मुंह खोलता तो ब्रेड का टुकड़ा गिर जाता और वो लोमड़ी को मिल जाता, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंस द पीस ऑफ ब्रेड, सिंस मतलब चूंकि या क्योंकि, द पीस वो टुकड़ा, ऑफ मतलब का किसका, ब्रेड का वो टुकड़ा, वुड हैव फॉलन डाउन, है ना, गिर गया होता। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ऐसा हो गया होता, आप ऐसा भी सेंस लगाते हैं ना, जैसे वह वहां चला गया होता, ही वुड हैव गॉन देयर, मैं उससे मिल लिया होता, आई वुड हैव मेट हिम, मैं उसे बता दिया होता, मैं उसे ये बात बता दिया होता, आई वुड हैव टोल्ड हिम दिस थिंग, ये बात मतलब दिस थिंग, है ना। इस टाइप से जब कुछ हो गया होता, हुआ नहीं, आप उल्टा इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा हो गया होता, ऐसा हो गया होता, पछताते हुए आप पछताते ना कई बार, ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता, होता तो नहीं लेकिन आप बोलते ना, तब वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, है ना, ठीक है। मैं इंग्लिश सीख गया होता, आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, है ना। मैंने उसे पढ़ा दिया होता, काश मैं उसे पढ़ा दिया होता, इस टाइप से भी है ना, आई वुड हैव टॉट हिम, इस टाइप से। सिंस चूंकि द पीस ऑफ ब्रेड, जो टुकड़ा था ब्रेड का, वुड हैव फॉलन, वो गिर गया होता, डाउन मतलब नीचे, वो नीचे गिर जाता, नीचे गिर गया होता है, नीचे गिर जाता, है ना। इसीलिए देखो यहां पर लिखा है ना, बट द क्रो, लेकिन कौवे ने अपना मुंह नहीं खोला, और क्यों नहीं खोला, तो आगे यहां पर कंजंक्शन लगा हुआ है, देखो, सिंस क्योंकि द पीस ऑफ ब्रेड वुड हैव फॉलन डाउन, क्योंकि जो टुकड़ा था ब्रेड का वो नीचे गिर गया होता या नीचे गिर जाता, इसलिए उसने अपना मुंह नहीं खोला कौवे ने, ठीक है। द फॉक्स देन सेड, द फॉक्स, उस लोमड़ी ने, देखो द फॉक्स लग गया, देन फिर, सेड मतलब कहा, उस लोमड़ी ने फिर कहा, क्या कहा, लोमड़ी फिर से कोशिश कर रही कि कौवे के चोंच से, बीक से उस ब्रेड के टुकड़े को कैसे गिरा, है ना। उसके बाद द फॉक्स देन सेड, उसके बाद उस लोमड़ी ने कहा, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा में वो चीजें लिखी हुई है, देखो, है ना। यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, यू आर लुकिंग, तुम लग रहे हो, उस कौवे को फॉक्स क्या कह रही, यू आर लुकिंग, तुम लग रहे हो, वेरी चार्मिंग मतलब बहुत आकर्षक लग रहे हो, इसको आर को साइलेंट है ना, आर नहीं पढ़ना, चार्मिंग बोलना इसको ना, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, तुम बहुत आकर्षक लग रहे हो। यू शुड हैव बीन मेड द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स,
यू शुड हैव बीन मेड, मतलब तुम्हें बना दिया जाना चाहिए था। क्या बना देना चाहिए था? द किंग, राजा ऑफ मतलब का, किसका? ऑल बर्ड्स, सारे पक्षियों का राजा बना देना चाहिए था तुम्हें, तो है ना। वो फॉक्स देखो क्या बोल रही है कौवे को, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, तुम बहुत आकर्षक लग रहे हो। यू शुड हैव बीन मेड, तुम्हें बना दिया जाना चाहिए था द किंग ऑफ ऑल बर्ड्स, सारे पक्षियों का राजा। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर को पकड़ना है ना। देखो, शुड हैव के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये बीन अगर मान लो हट गया थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब होता है ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट को ऐसा कर लेना चाहिए था। ये एक्टिव वॉइस है ना, सही बात है ना। जैसे आई शुड हैव मेट हिम, मुझे उससे मिल लेना चाहिए था, मुझे इंग्लिश पढ़ा लेनी चाहिए थी। कैसे बोलूंगा? आई शुड हैव टॉट इंग्लिश, मुझे ये सच्चाई उसे बता देनी चाहिए थी। कैसे बोलूंगा? आई शुड हैव टोल्ड हिम दिस ट्रुथ। ठीक है ना, इस टाइप से अगर सब्जेक्ट है शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इस सब्जेक्ट को ऐसा कर लेना चाहिए था। जैसे यू मतलब तुम्हें, अगर ऐसा होता यू शुड हैव मेड, तुम्हें बना देना चाहिए था द किंग, राजा। अब यहां पर देखो मेड मतलब बनाना, और यहां पर देखो बीन लगाए ना, देखो बीन बीन, तो अब ये सब्जेक्ट कुछ बनाएगा नहीं, ये सब्जेक्ट बनाएगा नहीं, देखो ये बनाएगा नहीं, इसे ही बना दिया जाएगा। पैसिव वॉइस है इसलिए बीन लगा, देखो बीन वर्ब की बी की थर्ड फॉर्म बीन, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट को, इस यू शुड हैव बीन मेड मतलब तुम्हें बना देना चाहिए था। कौन बनाएगा वो बात की बात है। क्या बना देना चाहिए था? द किंग ऑफ ऑल बर्ड, सारे पक्षियों का राजा। अब कौन बनाएगा वो बाय लगा के लिख सकते हो, बाय लगा के। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझो, है ना। ठीक है, जैसे कि मुझे इंग्लिश पढ़ा देनी चाहिए थी यार, अब कौन पढ़ाएगा? मेरे टीचर के द्वारा। तो आप कैसे लिख सकते हो? आई शुड हैव बीन लगाऊंगा, बीन, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टॉट, आई शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश, इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ा देनी चाहिए थी। अब किसके द्वारा? तो बाय लगा के लिख सकते हो, बाय माय टीचर, मेरे टीचर के द्वारा। ठीक है ना। मुझे ये गेम सिखा देना चाहिए था, कौन सिखाएगा? वो सिखाने वाला जो सब्जेक्ट वो अलग है, मुझे सिखा देना चाहिए था। तो कैसे बोलूंगा? आई शुड हैव बीन टॉट, मुझे सिखा देना चाहिए था दिस गेम, इस टाइप से, है ना। मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, आई शुड हैव बीन टोल्ड दिस ट्रुथ। ठीक है, इस टाइप से आपको सेंटेंस को समझना है, स्ट्रक्चर को समझो। सब्जेक्ट शुड हैव और बीन लग गया मतलब सब्जेक्ट इस काम को करेगा नहीं, ये काम इस सब्जेक्ट पे, इस यू पर किया जाएगा। कौन करेगा? बाय लगा के लिख सकते हो, यहां नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो कौवा क्या बोलता है? द फॉक्स, वो लोमड़ी क्या कहती? द फॉक्स देन सेड, उस लोमड़ी ने फिर कहा, यू आर लुकिंग वेरी चार्मिंग, तुम बहुत आकर्षक लग रहे हो। यू शुड हैव बीन मेड द किंग, तुम्हें बना देना चाहिए था राजा ऑफ ऑल बर्ड, सारे पक्षियों का। प्लीज, आगे क्या बोल रहा है वो फॉक्स? क्या बोल रही फॉक्स? लोमड़ी, प्लीज सिंग अ सॉन्ग, देखो उसको बुलवाने की कोशिश कर रही, कृपया, सिंग मतलब गाओ, अ सॉन्ग एक गाना गाओ, इन योर स्वीट वॉइस, अपनी मीठी आवाज में, फॉर मी मतलब मेरे लिए, है ना। प्लीज सिंग अ सॉन्ग इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी, कृपया एक गाना गाओ अपनी मीठी आवाज में, इन योर स्वीट वॉइस फॉर मी, मेरे लिए, ऐसा वो बोल रही है फॉक्स उस कौवे से। द फ्लैटर्ड क्रो, वह खुश कौवा, कुड नॉट, अब यहां से इन्वर्टेड कॉमा लग जाना चाहिए, इतनी चीज उसने बोली। ठीक है, द फ्लैटर्ड मतलब बहुत ज्यादा खुश, वेरी हैप्पी। द फ्लैटर्ड क्रो, उस वह या उस खुश कौवे ने, बहुत ज्यादा खुश कौवे ने क्या किया? कौवे ने क्या किया? कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कुछ करने से रोक ना पाना, है ना। रोक नहीं पाया हिमसेल्फ मतलब खुद को। द फ्लैटर्ड क्रो कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ, खुद को रोक नहीं पाया, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? थैंक्स, उसने धन्यवाद बोल दिया, थैंक्स कह दिया। और जब आप उसने थैंक्स बोला तो फिर ब्रेड का टुकड़ा तो नीचे गिर ही जाएगा, आपको पता है ना। तो ये स्ट्रक्चर को पकड़ना है यहां पर। कुड नॉट हेल्प का मतलब क्या होता है? जैसे मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाया, देखो मैं उससे बात किए बिना रह नहीं पाया मतलब खुद को रोक नहीं पाया उससे बात करने से। तो मैं कैसे बोलूंगा? आई कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू हिम, देखो आई कुड नॉट हेल्प टॉकिंग टू हिम, इससे, इस टाइप से, है ना। तो एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, क्या बोला उसने? थैंक्स बोल दिया उस क्रो ने। बट लेकिन
as soon as, जैसे ही, as soon as मतलब जैसे ही, लेकिन जैसे ही he opened his mouth, उसने खोला अपना मुंह, उस कौवे ने, to speak, बोलने के लिए, ये थैंक्स वर्ड को बोलने के लिए जैसे उसने अपना मुंह खोला, the piece of bread fell on the ground. the piece मतलब टुकड़ा, of मतलब का किसका, ब्रेड का वो टुकड़ा, fell मतलब गिर गया, fall यानी होता है गिरना, fell मतलब गिर गया, on the ground मतलब जमीन पर, below यानी नीचे, नीचे जमीन पर वो गिर गया. The clever fox immediately picked up the bread and ran away. The clever fox, उस चालाक लोमड़ी में immediately, तुरंत ही, पिकअप की पास्ट फॉर्म है पिक्ड अप मतलब उठा लिया, द ब्रेड वह ब्रेड को, एंड और रन अवे और भाग गया, भाग गई, वो जो लोमड़ी थी वो भाग गई. देखो रन अवे की पास्ट फॉर्म है रैन अवे, जैसे रन की पास्ट फॉर्म रैन है ना, उस टाइप से. द क्लेवर फॉक्स इमीडिएटली पिक्ड अप द ब्रेड एंड रैन अवे. उस चालाक लोमड़ी ने तुरंत उठा लिया वह ब्रेड का टुकड़ा और भाग गई. तो क्या सीख मिलती है हमें यहां से, मोरल क्या है, डू नॉट ट्रस्ट पीपल्स वर्ड्स, ट्रस्ट देयर एक्शंस. डू नॉट ट्रस्ट मतलब विश्वास मत करो, भरोसा मत करो लोगों के शब्दों पर, पीपल्स वर्ड्स. ट्रस्ट मतलब विश्वास करो किस पे, देयर एक्शंस, उनके कर्मों पर, उनके एक्शन पे विश्वास करो. सही है. तो कैसी लगी स्टोरी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना. और थोड़ा सा नॉइस आपको आ रहा होगा अभी लास्ट में, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं आपको, आई एम वेरी सॉरी. यहाँ पर लाउड स्पीकर चालू है इस वजह से. ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट. प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच.